आखिर ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर बंगाल में क्या होगा? क्या बंगाल में कोई बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? दोस्तों, ये प्रस्तावित था कि आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। टीएमसी सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उन्हें तमाम तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए। ये भी कहा कि उनके साथ पिटाई की गई, उनके पेट में, उनकी पीठ में लात मारी गई, उनको धक्का देकर बाहर निकाला गया काउंटिंग सेंटर में। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में उनकी स्ट्रैटेजी तैयार है, उनके पास सबूत हैं। ईवीएम मशीन से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला दावा उन्होंने कर दिया जब उन्होंने ये बात बोली। पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके लिए प्रक्रिया है कि चुनाव हारने के बाद उनको राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देना होता है, उन्होंने साफ कह दिया। एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप राज्यपाल के पास इस्तीफा देने कब जाएंगी, तो उन्होंने साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जब मैं हारी ही नहीं तो मैं इस्तीफा कैसे दूं। मतलब ममता बनर्जी ने हार मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि भवानीपुर में जो उनकी हार हुई है वो मतलब जबरन उनको हराया गया। काउंटिंग का पूरा जो राउंड्स थे वो लूट लिए गए, उनके साथ धोखाधड़ी हुई और करीब 100 सीटों की चोरी का उन्होंने आरोप लगाया। बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप चाहे तो मेरी ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि अब वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। आपके मन में भी एक सवाल खड़ा होगा, तो क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का पद बना रहेगा? तो फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी जो जीती है, क्या वो ये सब कुछ इतनी इजीली होने देगी? आखिर संविधान क्या कहता है? दोस्तों, हमारे संविधान में इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही क्लियर कट बातें लिखी हैं। अब सब कुछ दरअसल निर्भर करता है राज्यपाल पर। आप जानते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो है RN रवि। होता क्या दोस्तों, चुनाव जब खत्म होता है तो प्रक्रिया ये होती है, जैसे MK स्टालिन ने क्या प्रक्रिया की, जब वो चुनाव हार गए, राज्यपाल के पास गए, इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने उनसे कहा ठीक है, आपका इस्तीफा स्वीकार है, लेकिन आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए। वो बस नाम के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको कोई, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आपको कोई फाइल नहीं देख सकते, आपको कोई रिपोर्ट भी नहीं करता अधिकारी। बस ये एक प्रक्रिया है कि नई सरकार चुने जाने तक आपको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना रहना होता है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है ममता बनर्जी ने, तो फिर अब क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा संविधान बहुत क्लियरली कहता है कि हर विधानसभा का एक कार्यकाल होता है। जैसे 5 साल का एक कार्यकाल होता है हर विधानसभा का, बकायदा डेट निश्चित होती है। इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि जैसे पश्चिम बंगाल है, उसकी विधानसभा की ये डेट है, इसके बाद विधानसभा की जो अवधि है वो खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा नियम है जो इसलिए लागू किया गया कि कोई भी सरकार निरंकुश ना हो। हर 5 साल में चाहे कोई भी सरकार हो, उसको चुनाव में जाना ही जाना पड़े, ताकि 5 साल होता क्या है, 5 साल का जब वो कार्यकाल खत्म होता है तो एक तारीख होती है, उस तारीख के बाद वो विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी, असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इससे क्या होता है, जितने भी विधायक है ना विधानसभा के अंदर, उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो ममता बनर्जी अब इस्तीफा दें या ना दें, उनके जो विधायक हैं वो इस्तीफा दें या दें, ऑलरेडी एक टाइम है विधानसभा का, उस टाइम के बाद वो विधानसभा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नई विधानसभा का गठन करना ही करना होता है उस तारीख से पहले। तो फिर ममता बनर्जी ने ऐसी बात क्यों बोली? दोस्तों, ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा हर्ट है। कल से लगातार वो मीडिया से बोल रही हैं। कल तो बाकायदा वो मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो बाकायदा मतलब एक तरह से चिल्लाते हुए बाहर निकली कि मेरे साथ मारपीट की गई जब भवानीपुर में वो हार गई। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत हर्ट थी वो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्री बर्ड हैं, आज़ाद पंछी हैं, वो कुछ भी कर सकती है, उनके पास कोई पद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि वो राज्यसभा चली जाएं, क्योंकि वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरना चाहेंगी हर लिहाज से। तो हो सकता है कि मतलब संसद से अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जब आप सरकार को घेर सकते हैं। तो ममता बनर्जी का एक टेम्परामेंट है दोस्तों, काफ़ी एग्रेशन है ममता बनर्जी में। ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी ने ऐसे ही ये बात बोल दी हो गुस्से में, क्योंकि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चोरी के आरोप लगा रही है, काउंटिंग में चोरी के, वोट के चोरी के, 100 सीटों के चोरी के। तो जाहिर सी बात है, उनसे पूछा जाएगा कि आप इस्तीफा कब दे रही हैं। तो अगर वो ये कहते कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ और राज्यपाल से इस्तीफा सौंपने जाऊँगी, तो फिर उनसे अगला सवाल पूछा जा सकता था कि अभी तो आप कह रही हैं कि हारे ही नहीं, आपको हराया बेमानी से गया, तो फिर आप इस्तीफा क्यों दे रही हैं? तो ये काउंटर नैरेटिव हो सकता है जो ममता बनर्जी चला रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी ना चाह रही हो, मतलब उनके लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन ना हो। हालांकि अब जो भी हो, ममता बनर्जी चाहें या ना चाहें, नई सरकार का गठन तो अपने आप ही हो जाएगा
और राज्यपाल के पास पूरा विशेषाधिकार है कि वो कर सके, इसमें कोई नहीं रोक सकता नई सरकार के गठन का। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साबित हुई दोस्तों कि ममता बनर्जी इस वक्त घायल हैं बहुत बुरी तरह से, इसीलिए घातक है। वैसे ये डायलॉग धुरंधर का है, लेकिन ये डायलॉग आज भारत की राजनीति में काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ममता बनर्जी को आज मैं देख रही थी तो वो दिखाई दे रहा था कि वो बहुत आहत हैं, मतलब चोटिल हैं वो, भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी एक बहुत थकाने वाला चुनाव था ये जाहिर तौर पर। तो उन्होंने आज ये भी बोला कि मेरी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात हुई है, मेरी सोनिया गांधी ने मुझे फ़ोन किया, राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया, अखिलेश यादव तो आने वाले हैं, वो आना चाहते थे, मैंने उनको रोक दिया, केजरीवाल ने मुझे फ़ोन किया, उद्धव ठाकरे ने मुझे फ़ोन किया, और अपने इंडिया गठबंधन को मजबूत करूँगी। एक आम नागरिक के तौर पर मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूँगी और हर लिहाज से मैं मतलब एक तरह से एक स्ट्रीट फाइटर, मुझे उनको सुन के ऐसा लगा कि वो एक मतलब एक राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इंडिया गठबंधन को किसी भी तरह से एक नैरेटिव देने की कोशिश करेंगी। अब देखिए चुनाव निपट गया, वो राहुल गांधी के बारे में बात कर रही है, राहुल गांधी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पिछले 24 घंटे तो 2 ट्वीट कर चुके हैं। कल रात उन्होंने ट्वीट किया जिसमें ममता बनर्जी का उन्होंने सपोर्ट किया कि हम सपोर्ट करते हैं, आप सही बोल रही है कि 100 सीटों की लूट हुई है, क्योंकि ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। फिर आज सुबह उन्होंने फिर कहा कि जो लोग टीएमसी में खुश हो रहे हैं, टीएमसी की हार में, कांग्रेस के लोग या बाहर के लोग, वो समझ लें कि ये गलत है। तो ये हो सकता है कि एक इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से रीजनरेट करने का, उनको फिर से एक करने का ये एक तरीका हो जो ममता बनर्जी अख्तियार कर रही हैं। लेकिन ये कहना कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस साइकी में ममता बनर्जी ने ये बात बोली है समझना चाहिए। तो ममता बनर्जी जब ये बोल रही थी तो उनका गला भर गया, भावुक हो गई वो, और वो इमोशनल होकर बोलने लगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने इस काम को दे दी, मैंने कभी एक पैसा सैलरी नहीं ली, मैंने कोई पेंशन नहीं लिया, और अब क्योंकि मैंने इतना कुछ दिया है और अब मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, तो अब मैं आज़ाद हूँ। सुनिए उन्होंने क्या कहा इंडिया गठबंधन को लेकर। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई इंडिया टीम्स लीडर। Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he is coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years I have not withdrawn one paisa of pension, or I have not taken one paisa of salary also. But now I am free bird. So I have to do some work.